हेलो जय हिंद दोस्तों। और आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। और एक बहुत बड़ा अपडेट, दो नोटिस आई हुई, उस नोटिस को हम लोग समझते हैं। और जो भी स्टूडेंट एसएसटी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट है। उनको इस चीज़ को समझ के जाना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि अगर इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो हो सकता है कि उनके साथ बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं। जैसा कि आप लोग पता है कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से, बीपीएससी की तरफ से एक टीचर की वैकेंसी चल रही है और उसका फाइनली एग्ज़ाम कल से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है ना, तो एग्ज़ाम देने से पहले आप इस चीज़ को समझ लीजिए। देखिए, जो भी एसएसटी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं, जो भी एसएसटी सब्जेक्ट सेलेक्ट किए हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आप लोग को पता है कि इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर नहीं पता है तो इस वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है आपका भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट क्या होता है? जो आप लैंग्वेज सेलेक्ट किए हैं वो आपका लैंग्वेज होगा। ठीक है, वो होगा, उससे 30 क्वेश्चन रहेगा। बाकी भाग सेकंड जो रहेगा, भाग सेकंड से आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और भाग सेकंड क्या होता है? समान अध्ययन। समान अध्ययन का मतलब क्या होगा? आपका इसमें जीएस रहेगा, उसके बाद से क्या, कुछ क्वेश्चन रीजनिंग भी हो सकता है, मैथ का भी हो सकता है, सब होता है, यानी 40 क्वेश्चन से रहेगा। भाग थर्ड जो है, भाग थर्ड जो सामाजिक विज्ञान है, जो आपका सब्जेक्ट है, इससे 80 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, इससे आपका 80 क्वेश्चन रहेगा। अब इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट सेकंड दो सब में कॉमन रहेगा। थर्ड जो है, जो एसएसटी सब्जेक्ट किए हैं उनको में थोड़ी सी चेंजिंग की गई है। अगर आपका सब्जेक्ट एसएसटी है तो भाग थर्ड में चेंज किया गया। क्या चेंज किया गया? उसमें 2 सेक्शन डिवाइड किया गया, यानी कि भाग थर्ड में भी 2 सेक्शन है। पहला सेक्शन है आपका सेक्शन फर्स्ट, दूसरा है सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट को हम लोग समझते हैं। सेक्शन फर्स्ट सेक्शन है, मतलब भाग थर्ड को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेक्शन फर्स्ट और सेक्शन सेकंड। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद से सेक्शन फर्स्ट, जो स्टूडेंट हिस्ट्री और भूगोल में से विषय में से किसी, जो स्टूडेंट हिस्ट्री, देखिए, जो भी स्टूडेंट हिस्ट्री यानी इतिहास और भूगोल विषय के प्रश्न के उत्तर देने के लिए चयन किए हैं, यानी कि जो स्टूडेंट हिस्ट्री और भूगोल 2 सब्जेक्ट चूज़ किए हैं, उनको क्या करना है? उनको सेक्शन फर्स्ट में या तो हिस्ट्री का क्वेश्चन करना है या तो भूगोल का क्वेश्चन करना है। इस बात को काफ़ी ध्यान दीजिएगा। अगर आप दोनों करके आएंगे तो वो गलत माना जाएगा। पहली बात यह है कि सेक्शन फर्स्ट में हिस्ट्री या भूगोल दो सब्जेक्ट अगर जो चूज़ किया है वो या तो हिस्ट्री का क्वेश्चन करेगा या तो भूगोल का क्वेश्चन करेगा सेक्शन फर्स्ट में। अगर सेक्शन सेकंड की कंडीशन क्या है? जो स्टूडेंट अभ्यर्थी अगर भूगोल सेलेक्ट कर दिए, भूगोल का क्वेश्चन किए हैं सेक्शन फर्स्ट में, वो यहाँ पे सेक्शन सेकंड में भूगोल नहीं करेंगे। ठीक है, वो या तो अर्थशास्त्र करेंगे या तो राजनीति शास्त्र करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को समझना जरूरी है। मैं फिर से इस पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ, काफ़ी कन्फ्यूजन होगा आपको। इस पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया दोस्त? 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका है भाषा, लैंग्वेज, जिससे 30 क्वेश्चन रहेगा। दूसरा पार्ट है समान अध्ययन, जिससे 40 क्वेश्चन रहेगा। ये दोनों में कॉमन रहेगा। जो स्टूडेंट एसएसटी सब्जेक्ट को सेलेक्ट किए हैं उनका तीसरा भाग रहेगा। तीसरे भाग में चेंजिंग की गई है। क्या चेंजिंग की गई उस चीज़ को आप लोग समझिए। चेंजिंग आपकी की गई है कि तीसरे भाग को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक आपका सेक्शन फर्स्ट है, एक आपका सेक्शन सेकेंड है। ठीक है, तो सेक्शन फर्स्ट की कंडीशन क्या है? सेक्शन फर्स्ट में आपको हिस्ट्री और भूगोल में से कोई एक करना है। अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो सेक्शन सेकेंड में आप भूगोल का आंसर दे सकते हैं। दोनों नहीं करना है, कोई एक करना है। अगर आप हिस्ट्री भूगोल में से कोई एक करते हैं, समझिए मेरी बात को, अगर आप हिस्ट्री भूगोल में से कोई एक करना है आपको, अगर आप भूगोल सेक्शन फर्स्ट में करते हैं तो आप सेक्शन सेकेंड में भूगोल का आंसर नहीं देंगे। ठीक है, दूसरी बात, अगर आप सेक्शन फर्स्ट में हिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं तो आप सेक्शन सेकंड में भूगोल का आंसर दे सकते हैं। तो बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है। आपको एसएसटी वाले बच्चों को ध्यान देना है कि अगर आप हिस्ट्री और भूगोल में से आपको करना कोई एक है, अगर आप भूगोल करेंगे तो सेक्शन सेकंड में भूगोल का आंसर नहीं देंगे। अगर आप हिस्ट्री करते हैं तो आप भूगोल का आंसर दे सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप सेक्शन फर्स्ट में भूगोल करते हैं तो आपको सेक्शन सेकंड में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। अगर दोनों करेंगे तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पॉइंट ना समझ में आए तो मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, एक बार आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा। मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा, बट आप एग्ज़ाम में गलत करके मत आइएगा। ठीक है, एक न्यूज़ और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। एक न्यूज़ और है, उसको भी हम लोग देखते हैं, फिर उसके बाद से हम आपको बताते हैं आगे क्या करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये न्यूज़ समझ में आ गया होगा। ये जो एसएसटी का जो भी स्टूडेंट सब्जेक्ट ऐसे सेलेक्ट किए हैं उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ा अपडेट है। अगर आप इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर आपके एग्ज़ाम में 0 नंबर आने का चांस रहेगा। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। ये आपकी जो नोटिस है इसमें क्या है, रिवाइज वैकेंसी को रिवाइज कर दिया गया, वैकेंसी जो है आपकी बढ़ा दी गई है। क्लास फर्स्ट प्राइमरी की जो सीट थी, पहले थी आपका जनरल में थी आपका 1088, अब कितना हो गया दोस्त, उस चीज़ को हम लोग एक बार देख लेते हैं। अब हो गया 4413, ठीक है। बंगला में भी पहले था 586 हो गया है, उर्दू में था कितना 426, अब कितना हो गया 4932 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्लास 9 to 10 की वैकेंसी को देख लेते हैं। क्लास 9 to 10 की वैकेंसी बढ़ा दी गई है, इंग्लिश हर सब्जेक्ट की वैकेंसी को बढ़ा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट है हर एक स्टूडेंट के लिए, बहुत गुड न्यूज़ है हर एक स्टूडेंट के लिए कि वैकेंसी को रिवाइज करके बढ़ा दिया गया है, यानी 11 to 12 वालों को भी बढ़ाया गया है। और दूसरी बात ये है आपकी हर सब्जेक्ट की वैकेंसी बढ़ाई गई है, ऐसी बात नहीं है। यानी कि मैथमेटिक्स का भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। 11 to 12 में जो मैथमेटिक्स है आपका, 11 to 12 की मैथमेटिक्स की जो सीट है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं क्रॉस। इससे हर एक चीज़ की बढ़ाई गई, तो मैथमेटिक्स की भी बढ़ाई जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं। हाँ, मैथ की सीट 500 बढ़ा दी गई, 3000 समथिंग कर दी गई है। तो ये बहुत गुड न्यूज़ है सबके लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत गुड न्यूज़ है कि आपकी वैकेंसी को रिवाइज कर दिया गया, वैकेंसी बढ़ दी गई है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक, जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनको बेस्ट ऑफ लक, जो लोग देने जाएंगे उनको अभी से बेस्ट ऑफ लक। आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो एक बार मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सअप नंबर है, आप हमसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो अपने ग्रुप में शेयर करिएगा, ये वीडियो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, धन्यवाद, जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।